हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए फिर से मौर्य गुप्त से रिलेटेड, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो आप लोग हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो आइए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी टोपरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 4, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? ए मौर्य, बी सुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 6, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 16, बराबर यानी गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ए आजीविकाओं ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आजीविकाओं ने। क्वेश्चन नंबर 17, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपारा अभिलेख।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 18, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुमनदेही स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सूची 1 है, ए में चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी चाणक्य। सूची 2 में है 1 प्रियदर्शी, 2 सैंड्रोकोटम, सी अमित्रघात, डी यानी 4 नंबर है विष्णुगुप्त। तो हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि जिसका कि ए का आंसर होगा 2 यानी चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोटम, बी का 3 हो जाएगा यानी बिंदुसार का अमित्रघात, सी का 1 अशोक का प्रियदर्शी और डी चाणक्य का हो जाएगा 4 यानी विष्णुगुप्त। तो आप लोग को ये आंसर समझ में आ गया होगा। इस पे मैं कलर नहीं करूँगी, ये आपको खुद इसी तरह देखना है। तो आइए 20 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया है। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो आज हमने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल में इसी तरह बने रहिए, आगे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे नए नए सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम और व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं बहुत ही ढूंढ कर लाती हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं से उठाया और डाल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाती हूँ आपके लिए। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर प्यार दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर लगता है। आपसे फीस कोई मैं क्लास का पैसा नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ आपसे यही मांग रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर